जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अध्याय 14 का महत्तम। दोस्तों, शिव महापुराण के अध्याय 14 उमा संहिता के अंतर्गत का महत्म्य मुख्य रूप से दान, पूजा विधि और भगवान शिव की महिमा से जुड़ा है, जिसमें सोने, गाय, भूमि दान, विद्यादान जैसे श्रेष्ठ दानों का महत्व बताया गया है। साथ ही अलग अलग अनाजों, जौ, गेहूं, मूंग और फूलों, शंखपुष्प, चमेली, जूही, राही से शिव पूजा करने के लाभ और फल का वर्णन है, जिससे सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और अंततः मोक्ष मिलता है। यह अध्याय शिवलोक की प्राप्ति और शिव भक्ति से मिलने वाले परम आनंद की ओर भी संकेत करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अध्याय 14 के मुख्य बिंदु महत्म्य। नंबर 1, श्रेष्ठ दान और उनके फल। पहला दान है स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान। ये आत्मा का उद्धार करते हैं और पापों से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा दान है विद्या दान, सरस्वती दान। यह अन्य दानों से भी श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा दान है नित्य दान, यानी गाय, वस्त्र, अन्न, जल, छत्र, जूते आदि का दान भी महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण की विधियां और लाभ। नंबर 1, अनाज। जौ से पूजा करने पर स्वर्गीय सुख, गेहूं से पूजा करने पर संतान वृद्धि और मूंग से पूजा करने पर सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, फूल। शंखपुष्प, चमेली, जूही, राई आदि के फूलों से पूजा करने के अलग अलग लाभ बताए गए हैं, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निष्काम भाव से प्राप्त होते हैं। नंबर 3, तिल से हवन। तिल से 1,00,000 आहुतियाँ या पूजा करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। नंबर 4, अरहर के पत्ते। इनसे शिव का श्रृंगार करने से नाना प्रकार के सुख और फल मिलते हैं। उपासना का महत्व। संध्या काल की पूजा, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा और देवताओं की पूजा से स्वर्गलोक के भागी बनते हैं। निष्काम भाव से पूजा करने पर मोक्ष मिलता है। और अंत में संक्षेप में यह अध्याय बताता है कि कैसे विधि विधान से दान और शिव पूजा करके मनुष्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए परम मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा अध्याय 14 का महत्तम? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।